Hi all, this is Anjali Luthra, your plus educator for computer science and informatic practices on Unacademy. So this is my profile on Unacademy. अगर आप Unacademy पे मेरी live classes attend करना चाहते हैं, so go ahead and follow me over here. जब आप इसे open करेंगे यहाँ पे follow का button आएगा और यहाँ पर जाकर आप मुझे follow कर सकते हैं. कोई भी मेरी free classes को unlock करने के लिए या flat 10% discount पाने के लिए you can use my code Anjali Luthra और Anjali100. आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं. जैसे कि अभी हम कंप्यूटर नेटवर्क कर रहे हैं ना 25 डेज कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कोर्स. तो हमने अभी तक कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं एंड नाउ इज द टाइम कि जो आपको 2 या 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं PYQs में से वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. और अगर आप ये PDF लेना चाहते हो एज नोट्स तो अनअकैडमी ऐप पे एजुकेटर्स की कम्युनिटी होती है. सो यू विल बी हैविंग माई कम्युनिटी ऑन माई प्रोफाइल. यू कैन सी दैट. वहाँ से जाकर आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे और ये जो नोट्स हैं, ये जो PDFs हैं, ये आपको वहाँ कम्युनिटी में भी मिल जाएंगी ताकि आप डाउनलोड कर सकें. ठीक है जी. सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो द फर्स्ट PDF इज दिस वेयर वी हैव 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो आई विल बी डिस्कसिंग 20 क्वेश्चंस. देखते हैं इस वीडियो में हम कितने कवर अप करते हैं. ठीक है. सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो एक आपको कुछ इस तरह केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं. एक तो हमारे पास वो 5 मार्क्स की केस स्टडी आती है, दैट इज डिफरेंट, जिसमें आपको पूरा सिनेरियो दिया होता है. दूसरा आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि अरुण opened his email and found that his inbox was full of hundreds of unwanted mails. It took him around 2 hours to delete these unwanted mails and find the relevant ones in his inbox. What may be the cause of his receiving so many unsolicited mails? What can Arun do to prevent this happening in the future? So सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करके नहीं पूछा. दे हैव दे हैव चेंज्ड इट. द लैंग्वेज इज लाइक दिस कि आपको सोचना पड़े और फिर आप आंसर दो. तो इसमें स्पैम मेल है बेसिकली, है ना. हमारे पास भी कितनी सारी ईमेल्स आती हैं जो किसी काम की नहीं होती, प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं. तो अब क्या होता है कि मेल बॉक्स में आपके पास स्पैम फोल्डर अलग से होता है. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं Arun's email has been attacked with spam. So these may be promotional mails from different advertisement groups. Arun must have checked some promotional offers while surfing the net. कई बार ऐसे होता है कि हम सर्फ कर रहे होते हैं, जैसे आजकल आप इंस्टा देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, उसमें एड्स आती रहती हैं और आप गलती से उसमें साइन अप या बुक नाउ पे क्लिक कर देते हो और आपने अपना ईमेल आईडी दे दिया वहाँ पे. देन दे कीप सेंडिंग यू स्पैम मेल्स. मतलब दे कीप सेंडिंग यू मेल्स विच इज़ अ स्पैम फॉर यू, क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है. So he should create filters in his email to stop receiving these unwanted emails. तो जब आपके पास पहली ऐसी कोई मेल आती है, आप उसे मार्क एज स्पैम कर दो. वो अपने आप स्पैम फोल्डर में चली जाएगी, वो आपके इनबॉक्स में शो नहीं होगी. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. दिस इज हाउ यू राइट द आंसर फॉर दिस. तो ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क का आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that 50 employees are working in an organization. Each employee has been allotted a separate workstation to work. In this way, all computers are connected through the server and all these workstations are distributed over 2 floors. In each floor, all the computers are connected to a switch. Identify the type of network. तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये आपको. ठीक है. ये LAN है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये नहीं कहूंगी मैं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा, है ना. एग्जैक्टली कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन इसके जैसे आते हैं. तो ऐसा ही एक सिनारियो आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा नेटवर्क फॉर्म होता है. तो इसका तो आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क. अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो. सिंस द नेटवर्क इज विद इन द सेम बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, इट इज विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर. सो इट्स लेस देन 1 किलोमीटर. इसलिए जो नेटवर्क फॉर्म होगा वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा. ठीक है. Then it says your friend wishes to install a wireless network in his office. Explain him the difference between guided and unguided media. ठीक है. तो आपके फ्रेंड को वायरलेस नेटवर्क बनाना है अपने ऑफिस में, तो उसको नहीं पता कि भाई गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे ऐसे भी पूछा जा सकता था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, है ना. वही बात हुई. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, guided media uses cables to connect computers, whereas unguided media is wireless. It uses waves to connect computers. तो guided का मतलब भी होता है wired और unguided का मतलब होता है wireless. ठीक है. गाइडेड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की केबल्स आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, ट्विस्टेड पेयर केबल है. और जो वायरलेस मीडियाज है उसमें आपके पास माइक्रोवेव, रेडियो वेव एक्सेट्रा आ जाता है.
जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको कैटेगराइज करके कुछ दिखाना हो, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू पार्ट्स एंड देन यू हैव टू शो समथिंग, तो आप हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, और उसके बाद हम ऐसे बना सकते हैं, गाइडेड, अनगाइडेड। गाइडेड के नीचे आप लिख सकते हो वायर्ड, और इसके नीचे हम लिख सकते हैं वायरलेस, एंड देन यू गिव एन एग्जाम्पल, और जितने भी एग्जाम्पल्स आपको देने हैं यहाँ पे, कि ट्विस्टेड पेयर हो गया, फाइबर ऑप्टिक हो गया, ठीक है, यू गिव एग्जाम्पल ओवर हियर, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया। तो जब हम इस तरह का कोई डायग्राम बना देते हैं तो इट इज़ ईजियर फॉर द पर्सन हु इज चेकिंग, जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो आंसर क्लियरली देख सकते हैं कि बच्चा क्या बताना चाहता है। सो दिस इज़ पेपर प्रेजेंटेशन स्किल। तो अभी हम एक बार कोर्स पूरा रिवाइज कर लें, फिर मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे अलग से पूरे ब्रीफ करूँगी कि किस तरह से आपको पेपर प्रेजेंट करना होता है। देन फुल फॉर्म्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 मार्क की फुल फॉर्म्स पक्का आएंगी ही आएंगी, इफ़ यू आर लकी तो 2 मार्क्स की भी आ सकती है। ये क्वेश्चन में 4 फुल फॉर्म्स है, मतलब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया होगा, ठीक है। हाफ मार्क कम से कम एक फुल मार्क का, एक फुल फॉर्म का होता है आपके पास। सो राइट द एक्सपैंडेड नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएटेड टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। तो CDMA की फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दिस इज अ टेलीफोन कम्युनिकेशन मीडिया। हमारे पास 2 तरह के टेक्नोलॉजी होती हैं फ़ोन्स में, एक CDMA, एक GCM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड CDMA। तो फुल फॉर्म बतानी है। HTTP इज़ द प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से हमारे वेब पेजेस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, एंड द फुल फॉर्म इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन यू हैव XML। XML इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसे HTML होती है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, XML होती है डेटा को मैनेज करने के लिए ऑन दी वेब पेजेस। इसमें हम खुद के टैग्स बना सकते हैं विच हेल्प्स अस टू मैनेज द डेटा इन अ प्रॉपर वे ऑन अ वेबसाइट। देन कम्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो जब आप एक पूरा साइट का नाम लिखते हो https://www.unacademy.com, तो दैट इज द होल URL। तो वो पूरा URL है, जो सिर्फ साइट का नाम होता है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस वन। देन आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कुछ फीचर बताए होंगे और आपको बोलेंगे कि टोपोलॉजी आइडेंटिफाई करो, या आपको सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी और उसकी 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। तो उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो बोथ वेज यू शुड बी एबल टू डू इट। नाउ सिंस एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ केबल इज नीडेड विच इंक्रीजेज द इंस्टॉलेशन ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ टोपोलॉजी कौन सी यूज होगी, तो वी विल से कि स्टार टोपोलॉजी यूज होगी। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टोपोलॉजी से रिलेटेड, एज आई टोल्ड यू, डायग्राम बनाना बहुत ही अच्छा रहता है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, सिंस अ सेपरेट केबल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एवरी कंप्यूटर, इट नीड्स मोर केबल। इट हैज़ अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ, तो दैट इज बस टोपोलॉजी, जहाँ पर एक सिंगल कॉमन डेटा पाथ होता है और बाकी के सब कंप्यूटर्स उसी सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो दैट्स योर बस टोपोलॉजी, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर डायग्राम जहाँ पे बनते हो हमेशा, लेकिन सही बनाना है ना, नहीं आता हो तो मत बनाना। और ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि नहीं आता हो, मैं आपको सारे करा रही हूँ, आपको आने चाहिए। सो नहीं आता हो तो फिर भी रिस्क नहीं लेना है, आता है तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली नीटली बना कर आएंगे। एक्सपैंड द फॉलोइंग। VoIP इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, ऑलमोस्ट हर साल आती है। सो VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से आप वीडियो कॉल्स एंड वॉइस कॉल्स करते हो ओवर द इंटरनेट। SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से हम ईमेल्स भेजते हैं। हु इज़ अ हैकर? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो हैकर कौन होता है? अ कंप्यूटर एंथुजियास्ट हु यूजेस हिज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स टू इंटेंशनली एक्सेस अ कंप्यूटर विदाउट ऑथराइजेशन। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन रटनी है। हम इसमें बेसिकली क्या बताएंगे कि हैकर इज़ अ प्रोग्रामर बेसिकली हु हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड ही यूजेस हिज प्रोग्रामिंग स्किल्स टू access the data of a computer in an unauthorized manner। बिना परमिशन के हम किसी कंप्यूटर से उसके डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को फेच करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। So a hacker accesses the computer without the intention of destroying the data
और maliciously harming the computer, क्योंकि अब दो तरह के आपके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस हैं. अगर हम गलत इंटेंशन के साथ करते हैं तो उसको हम क्रैकर बोलते हैं. तो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड अ क्रैकर. तो हैकर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस तो करता है लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं होती. वो किसी अच्छे पर्पस के लिए या अपना कुछ नॉलेज के लिए कर सकता है, बट नॉट टू हार्म समवन. और क्रैकर का तो इंटेंशन ही होता है कि उसको ब्लैकमेल करना है या उसको उस डेटा को मिसयूज करना है. सो ही डज इट फॉर अ रॉन्ग reason. The following is a 32-bit binary number usually represented as 4 decimal place values, each representing 8 bits in the range 0 to 255, separated by the decimal points like this. What is it? What is its importance? Very simple question. 1 mark का आएगा आपको. So it's an IP address. ठीक है. तो IP एड्रेस होता है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और इसका पर्पस क्या है? यूनिकली हर कंप्यूटर को नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करना. सो इट आइडेंटिफाइज एवरी कंप्यूटर ऑन द network in a unique way. Then Daniel has to share the data among various computers of his 2 office branches situated in the same city. अब आपको बताना है कि कौन सा नेटवर्क फॉर्म करेगा. सो ऑफिस की 2 लोकेशंस हैं लेकिन सेम सिटी के अंदर हैं. तो व्हेन यू हैव अ नेटवर्क विद इन द सेम सिटी, आप एक नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हो लेकिन एक ही शहर के अंदर हैं, सो वो बन जाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. देन अ टीचर प्रोवाइड्स dash to his or her students to visit a website. Identify the URL and the domain name. तो आपको ऐसे पूरा एक एड्रेस दिया हो सकता है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से डोमेन नेम कौन सा है और इसका URL कौन सा है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, मतलब HTTP से अगर हम शुरू करते हैं और पूरा लेते हैं www.xtschool.com एंड ऑल, तो अगर आप ये पूरा लेते हो तो वो बन जाएगा आपके पास URL जो पूरा है. और जो सिर्फ साइट का नाम उसके अंदर होगा जैसे कि xtschool.com, सो दैट विल बी द डोमेन नेम. तो ये भी आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शंस दी हुई हैं. आपसे पूछा गया है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम. सो कॉपिंग डेटा फ्रॉम द सोशल नेटवर्किंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन विदाउट हिज और हर इंफॉर्मेशन एंड कंसेंट इज नॉट एक्चुअली, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम. ठीक है. तो 3 हैं इसमें से साइबर क्राइम और एक नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के सोशल मीडिया अकाउंट में से डेटा स्टील कर रहे हो, इट्स अ साइबर क्राइम. डिलीटिंग सम फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा फ्रॉम अ फ्रेंड्स कंप्यूटर विद हिज कंसेंट. आप उससे पूछ के उसके कंप्यूटर से कुछ डिलीट कर रहे हो तो दैट इज परफेक्टली फाइन, इट्स नॉट अ क्राइम. मैंने पूछ लिया उससे कि भाई मैं तेरे यहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं, बहुत स्पेस ले रही है, मैं डिलीट कर दूँ. उसने बोला हाँ कर दो, तो आपने डिलीट कर दिया. सो दैट इज नॉट अ साइबर क्राइम एट ऑल. सो दैट्स द आंसर. पर फिर भी हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं. तो अगला पॉइंट है व्यूइंग एंड ट्रांसफरिंग फंड्स डिजिटली फ्रॉम अ पर्सन्स बैंक अकाउंट विदाउट हिज और हर नॉलेज. क्वाइट ऑब्वियसली किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसे बिना पूछे. सो दैट इज अ साइबर क्राइम. इंटेंशनली मेकिंग अ फॉल्स अकाउंट ऑन द नेम ऑफ अ सेलिब्रिटी ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट. अब अगर आप किसी सेलिब्रिटी के नाम से अकाउंट खोलते हो और उसको ऑपरेट करते हो, दैट इज इलीगल. इसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम. फाइन. Now, full form of GCM and TDM. GCM is Global System for Mobile Communication. मैंने अभी आपको पहले भी बताया था. TDM is Time Division Multiple Access. So हमारे पास जो डेटा है वो या तो टाइम डिवीजन में काम करता है या फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन में काम करता है. सो TDM का मतलब है टाइम डिवीजन. What is the significance of cookies stored on a computer? इस क्वेश्चन को अभी पिछले कुछ साल से ऐसे भी ये आ रहा है कि I am a temporary file, I store users preferences, who am I, है ना. सो इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पर इसका मतलब क्या है? इसका आंसर है कि कुकी. कुकी क्या होती है? टेम्परेरी फाइल. सो कुकीज इज स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट वेब सर्वर सेंड टू अ वेब ब्राउजर सो दैट हम वेब ब्राउजर में आपके यूजर की प्रेफरेंसेस, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर कर सके. सो अ कुकी इज अ टेम्परेरी फाइल क्रिएटेड ऑन द क्लाइंट मशीन टू स्टोर यूजर्स प्रेफरेंसेस. ठीक है. तो वो टेम्परेरी होती है. अगर यूज़र चाहे तो डिसेबल भी कर सकता है, यूज़र चाहे तो डिलीट भी कर सकता है. उसे हम कुकीज़ कहते हैं. आप डिसेबल भी कर सकते हो. आजकल आप देखते हो, आप जब कोई भी साइट ओपन करते हो तो वो साइट पहले बोलती है कि दिस साइट यूजेस कुकीज़. मतलब हमें बताना है क्लाइंट को कि हम कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से मैसेज दे के बता देते हैं कि ये साइट कुकीज़ यूज़ कर रही है, आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं. तो आप एक्सेप्ट करते हो तो कुकीज़ क्रिएट होंगी, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कुकीज़ क्रिएट नहीं होंगी. Now, Kabir wants to purchase a book online and place the order for the book using an e-commerce website. Now, he's going to pay the amount for the book online using his mobile. He needs
विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंप्लीट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो अब आपने एक ऑनलाइन बुक खरीदी है, अब उसकी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ही करनी है, तो आपको क्या क्या चाहिए? अ बैंक अकाउंट, ठीक है, अ मोबाइल कनेक्शन फोन विच इज अटैच टू द अबव बैंक अकाउंट, the mobile banking app, login credentials, or all of the above. तो clearly the answer is all of the above. आपके पास अकाउंट होना चाहिए, आपके पास जो फ़ोन है उस पर OTP आएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास वही फ़ोन होना चाहिए जिसमें वो वाला सिम हो जिसके ऊपर OTP आना है, जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, तभी उसके ऊपर OTP आएगा. देन द मोबाइल बैंकिंग ऐप होनी चाहिए. अगर आप नेट बैंकिंग से पे कर रहे हो तो आपके पास बैंकिंग ऐप होनी चाहिए. आपके पास अपना जो भी पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है पेमेंट के लिए वो होना चाहिए. अगर पासवर्ड नहीं होगा तो पे कैसे करेंगे? सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Then what do you mean by data encryption? For what purpose it is used for? So data encryption क्या होता है? ये मैंने आपको आज ही कराया था आई गेस क्लास में. सो डेटा इंक्रिप्शन जो है उसमें क्या होता है? सो डेटा इंक्रिप्शन इज कि आपके पास जो डेटा है उसको हम किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको कोड कर देते हैं किसी दूसरी फॉर्मेट में, ताकि बीच में अगर वो डेटा स्टील हो जाए तो क्या होगा? अगर वो डेटा स्टील हो जाए तो जिसने स्टील किया उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या डेटा है. सो इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर डेटा सिक्योरिटी इन विच ओरिजिनल मैसेज इज कन्वर्टेड और एनकोडेड यूजिंग एन एल्गोरिथम इनटू अ फॉर्म विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनी अदर पर्सन इन बिटवीन. जो रिसीवर है जिसके पास उसका डी कोड है वो ही उसको डी कोड कर पाएगा और कोई डी कोड नहीं कर पाएगा. जैसे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस भेजते हो तो लिखा हुआ आता है ना कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में गया है. तो इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब है कि दूसरा पर्सन जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया है उसके पास जब पहुंचेगा तो उसको समझ आ जाएगा. बीच में से अगर चोरी हुआ या डेटा लीक हुआ तो किसी को समझ नहीं आएगा क्योंकि उनके पास डिक्रिप्शन कोड नहीं है. Then you have write any one advantage and one disadvantage of bus topology. Very straightforward question. तो बस टोपोलॉजी की आपको एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बतानी है. एज आई टोल्ड यू यू मस्ट मेक अ डायग्राम. तो आप यहाँ पर बस टोपोलॉजी का डायग्राम भी साथ में बनाएंगे एंड देन यू विल गिव द आंसर कि इसकी एडवांटेज क्या है. सिंस देर इज अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ कनेक्टिंग ऑल द नोड्स इट यूजेस लेस केबल लेंथ. तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है. तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता. इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव मीडिया, राइट. डिसएडवांटेज क्या है? फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन इज डिफिकल्ट. तो अगर आपके नेटवर्क में कोई कंप्यूटर है जो सही से काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो दैट इज काइंड ऑफ योर डिसएडवांटेज. क्योंकि पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आउट ऑफ द नेटवर्क कौन सा कंप्यूटर है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी की अगर मेन केबल ही खराब हो गई, अगर वो केबल ब्रेक डाउन हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा. देन क्वेश्चन नंबर 17, नेम द प्रोटोकॉल. आपको ऐसे पूछ सकते हैं यूज द ट्रांसफर वॉइस यूजिंग पैकेट स्विच नेटवर्क. तो कौन सा प्रोटोकॉल है? VoIP. यूज फॉर चैटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स और बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दैट इज इंटरनेट रिले चैट. देन व्हाट इज एन IP एड्रेस? डायरेक्ट पूछा जा सकता है. तो पहले ये क्वेश्चन उल्टा था, सब कुछ दिया हुआ था और पूछा था कि इसको क्या कहते हैं, तो हमने बताया था कि इसको IP एड्रेस कहते हैं. अब पूछ लिया है व्हाट इज एन IP एड्रेस, तो आप उसकी वही डेफिनेशन लिखोगे कि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर कंप्यूटर को मिलता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है. 32 बिट्स का बाइनरी नंबर होता है, लेकिन अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 पार्ट्स में रिप्रेजेंट होता है. ईच पार्ट कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 255 in decimal separated by a dot, and then you can give the example. What is HTTP? It is a protocol used to manage your web pages. तो हमारे पास जो वेब पेजेस हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल. और फिर आप उस HTTP प्रोटोकॉल का एक डायग्राम बना के दिखा सकते हो रिक्वेस्ट रिप्लाई वाला. तो उसमें मैं ऐसे बना सकती हूँ कि HTTP कैसे ट्रांसफ़र होता है. वी हैव अ क्लाइंट मशीन एंड वी हैव अ सर्वर मशीन. तो इधर से हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी और इधर सर्वर से हमारे पास रिप्लाई आएगा. सो दिस इज योर क्लाइंट, this is your server. So HTTP works on the request reply platform or framework. तो आप उसको डायग्राम में बना के दिखा सकते हो, ठीक है. Then you have Mr. Sinha wants to connect his office computers with a very high speed transmission media. Suggest a wired media for his office. जहाँ वायर्ड मीडिया की बात हो गई और हाई स्पीड बोल दिया तो आपको सोचना ही नहीं है. इट इज़ फाइबर ऑप्टिक. फाइबर ऑप्टिक इज़ द फास्टेस्ट वायर्ड मीडिया यू हैव. तो सबसे तेज जिसमें ट्रांसमिशन होता है वायर्ड मीडिया में वो फाइबर ऑप्टिक है. इट इज़ द सेफेस्ट, इट इज़ द बेस्ट वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया. इट्स एक्सपेंसिव.
तो अगर कॉस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपका बेस्ट मीडिया होगा हमेशा। सो ये आप याद रखेंगे। तो ये तो थे 20 क्वेश्चंस जो हमने अभी करें। ऐसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको आने वाली वीडियोस में कराऊंगी। सो इसमें 10 क्वेश्चंस और हैं, सो आई विल बी अपलोडिंग मोर। एंड जब तक एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके पास ऐसे 50-60 क्वेश्चंस का सेट हो। और थियोरी क्वेश्चंस बिलीव मी इसी में से ही आएंगे, इससे हटके आपको कोई और थियोरी क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं आने वाला है। तो अगर आप ये 50 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। तो 5 मार्क्स में ये 50 क्वेश्चंस हो गए और 5 मार्क की केस स्टडी है। केस स्टडी तो मैंने आपको बहुत सारी कराई है लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ में काफ़ी सारी केस स्टडीज़ मैंने अपलोड करी थी, तो अगर आपने नहीं देखी है गो एंड वॉच दैट, इट्स ऑन द सेम चैनल। सो इफ़ यू फाउंड दिस यूज़फुल, अगर आपको ये करके थियोरी क्वेश्चंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि बच्चे यही कहते हैं कि मैम याद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं आता थियोरी में। तो इफ़ यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस, इफ़ यू थिंक कि अब आपको ये याद रहेंगे, तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स। और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।